हर वर्ष 9 अगस्त को पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है, वह है आदिवासी दिवस। एक ऐसा दिन जो उन लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों को सम्मान देता है जिनकी जड़ें धरती की सबसे पुरानी सभ्यताओं में हैं। लेकिन भारत में यह दिन असहजता का कारण बन जाता है। कुछ संगठन इसे विभाजनकारी, विदेशी प्रेरित और अप्रासंगिक बताने लगते हैं। यह विरोध क्यों होता है? कौन करता है? और क्या यह वाकई वैध है? आइए समझते हैं इस विरोध की असली वजह और आदिवासी अस्मिता के खिलाफ चल रही वैचारिक राजनीति। सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि भारत में सभी लोग स्वदेशी हैं, इसलिए किसी एक को आदिवासी कहने की जरूरत नहीं है। यह तर्क मुख्य रूप से आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों जैसे वनवासी कल्याण आश्रम से आता है। साल 2023 में आरएसएस से जुड़े एक प्रमुख नेता ने साफ कहा, भारत में सभी स्वदेशी हैं, विश्व आदिवासी दिवस की कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन यह बयान उन लाखों आदिवासी लोगों की अस्मिता को नकार देता है जिनकी भाषा, संस्कृति, धर्म और जीवन पद्धति हिंदू समाज से भिन्न है। कुछ संगठन आदिवासियों को आदिवासी कहने की बजाय वनवासी कहने की मांग करते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी हिंदू समाज का हिस्सा है, लेकिन आदिवासी समाज कहता है हमारा धर्म अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारे देवी देवता, रीति रिवाज और त्यौहार अलग हैं। यह विरोध दरअसल आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को अस्वीकार करने की कोशिश है। साल 2007 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की इंडिजिनियस पीपल्स की घोषणा यूएनडीपी का समर्थन किया, लेकिन साथ में यह शर्त भी रख दी कि भारत में सभी लोग स्वदेशी हैं, इसलिए किसी एक को विशेष रूप से इंडिजिनियस कहना गैर जरूरी है। यह तर्क अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को कमज़ोर बनाता है। भारत एक ओर दुनिया को लोकतंत्र और विविधता का संदेश देता है, दूसरी ओर अपने ही देश के आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्वीकार नहीं करता है। आदिवासी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। वे कहते हैं हमारा धर्म गोंडी पुणे में है, कोया पुणे में है, सरना धर्म है। भारत में कई ऐसे इंडिजिनियस रिलीजन है जैसे दोनी पोलो है। उन्हें कहा जाता है देशद्रोही, मिशनरी एजेंट और वामपंथी साजिशकर्ता। लेकिन ये सभी मांगे भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के भीतर आती है। कोई विदेशी एजेंडा नहीं है, यह सिर्फ आत्मसम्मान और पहचान की बात है। साल 2023 में वनवासी कल्याण आश्रम ने विश्व आदिवासी दिवस को नकारा और कहा कि यह भारत के लिए अप्रासंगिक है। लेकिन झारखंड विधानसभा ने 2020 में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड पास किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इसे मान्यता नहीं दी है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी सरना और सरी धर्म को मान्यता दी। महाराष्ट्र के मुंबई के आर्य फॉरेस्ट में आयोजित एक बार इंडिजिनियस मार्च निकाली जा रही थी, जिससे पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। इन उदाहरणों से साफ है कि आदिवासियों की अस्मिता को एक सुनियोजित चुप्पी और विरोध का सामना करना पड़ता है। जब कोई तमिल, मराठी या गुजराती भाषा और संस्कृति की बात करता है तो वह राष्ट्रभक्त माना जाता है। जब एक मुंडा, गोंड या खासी अपनी संस्कृति और देवी देवताओं की बात करता है तो उसे देशद्रोही समझा जाता है। क्या यही है भारत की विविधता? क्या यही है सबको समान अधिकार? आदिवासी हैं भारत के पहले निवासी, अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और आत्मा के साथ। हम न विदेशी हैं न विभाजनकारी। हम भारत की मिट्टी है, लेकिन हमारी पहचान मिटाई नहीं जा सकती। विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, यह हमारी संवैधानिक लड़ाई, सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। अगर भारत सच में विविधता को स्वीकार करता है तो आदिवासियों की आवाज़ को सुनना, समझना और सम्मान देना जरूरी है।